दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ 9 लॉन्चर पर हम लेकर चल रहे हैं जो सच है सो दिखेगा। पन्ना जिले की मुख्य व्यापारिक नगरी स्टेट हाईवे पन्ना कटनी मृहासन नदी के किनारे लेकर चल रहे हैं। देखिए हमारी तस्वीरें आपको बयानात करेंगी कि कैसे मीट मार्केट के आसपास जो डिस्पोजल सामग्री होती है उस सामग्री के फेंके जाने से आसपास के दुकानदार किस तरह उसकी बदबू से हलाकान हो रहे हैं। आपको न्यूज़ 9 ये तस्वीरें जीती जागती तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। न्यूज़ 9 ने जब मीट मार्केट अमानगंज का दौरा किया तो वहाँ की तस्वीरें बेहद ही चौंकाने वाली नज़र आई। दोस्तों मृहासन नदी के किनारे पुल घाट के पास चंद कदमों की दूरी पर बड़े हनुमान जी का एक प्रसिद्ध और भव्य स्थान है। उसके आसपास लगी हुई मीट मार्केट की दुकानों से जहां पर दुकानें लगभग अमूमन 2 दर्जन बताई जाती हैं। इन 2 दर्जन दुकानों में मीट के सौदागर या बेचने वाले क्रेता विक्रेता सांझ ढलते ही भारी मात्रा में पहुंच जाते हैं और यह मीट मार्केट शाम ढलते ही मैं खाने में तब्दील हो जाता है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, सांझ ढलते ही मैं खाने में तब्दील हो जाता है। मीट मार्केट, आगे शराब की दुकान, आजू बाजू पीछे मीट की दुकान। तो मीट और शराब का लुत्फ़ उठाने वाले सैकड़ों शराब प्रेमी पहुंचकर यहाँ पर खाते हैं और पीते हैं और साथ ही विवादों का रूप ही यहाँ जन्म लेता है। मसलन न्यूज़ 9 ने जब दौरा किया, लोगों की शिकायतों के आधार पर जब न्यूज़ 9 यहाँ पहुँचा तो तस्वीरें देखकर हतप्रभ रह गया। चूँकि यहाँ पर गंदगी बजा रही थी, बदबू बहुत आ रही थी। मीट मार्केट के जस्ट सामने जो दुकानें हैं जिसमें नाई से लेकर होटलों से लेकर चाट फुल्की से लेकर फल फूल से लेकर एक मिनी बस स्टैंड मीट मार्केट और थाना तिगड्डा के पास स्थापित हो रहा है। यह मिनी बस स्टैंड में इतनी आवाजाही रहती है कि पब्लिक कम से कम 200-500 यहाँ पर सुबह दोपहर शाम लगातार रहती ही है। दोस्तों प्रशासन की अनदेखी के चलते आज मीट मार्केट में बदबू और गंदगी देखी और सुनी जा रही है। इस संबंध में लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी। मीट मार्केट में जो विक्रेता हैं उन्होंने भी बात की, साथ ही कुछ लोग हमारी न्यूज़ 9 पर तस्वीरों में बोलते दिख रहे हैं कि स्थानीय नगर परिषद प्रशासन की गाड़ियां कचरा उठाने वाली यहां नहीं आती। कुछ लोगों का कहना है कि जो कचरा मांस के लुथड़े या डिस्पोजल होता है वो दूर फेंका जाता है, लेकिन दुकानदारों का कहना यही है कि लगातार ये टुकड़े जो है डिस्पोजल के तौर पर मांस के जो फेंके जाते हैं वो सड़ने के बाद जब बदबू आती है तो वहाँ बैठना ही नहीं, टहलना भी मुश्किल भरा हो जाता है। इस संबंध में अगर किसी जिम्मेदार लोगों से बात की जाए तो वो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। आप हमारी तस्वीरों में, एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे मीट मार्केट का यह नज़ारा है। बहरहाल नगर पालिका प्रशासन, सीएमओ और सफाई दरोगा को चाहिए कि मीट मार्केट में सफाई की व्यवस्था बनाएं। कहीं ऐसा ना हो कि मौसम जो चल रहा है, चिपचिपी गर्मी, विकराल मौसम जिसमें वर्षा जन्य बीमारियां पनप रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मांस के सड़ने की वजह से संक्रमितता हावी हो और फूड पॉइजन या बीमारी सर चढ़कर अमानगंज में अपने आगोश में दबा ले।
तो न्यूज़ 9 उम्मीद ही नहीं आशा करता है कि इस खबर को संज्ञान लेते हुए संस्था के मुख्य नगरपालिका अधिकारी अंकित सोनी, तहसीलदार आशुतोष मिश्रा मीट मार्केट का निरीक्षण करेंगे और वहां पर जो बजबजाती गंदगियां नाली हैं उस पर साफ सफाई का ध्यान देगी। दोस्त, ये दुकान किसकी है? ये लोगों को कुछ ऑब्जेक्शन है चच्चा। ये बहुत सारे दुकानदारों ने न्यूज़ 9 से शिकायत की कि वो दुकानों में स्मेल जा रही है, तो क्या आप लोग इसका डिस्पोजल यहीं कहीं छोड़ देते हैं क्या? नहीं तो कौन उठाने आए बताओ आप? नगर पालिका की। तो टैक्स दे रहे हैं आप? टैक्स पहले लेते थे 10 रुपए देना, कोई नहीं लेता। हाँ, तो मतलब जो है नगर पालिका के लोग आए यहाँ पे उठाने के लिए। क्या नाम है आपका? यूनिस खान। यार कह रहे हैं ये पड़ोसी आपके कि बहुत स्मेल आती है, बदबू आती है। आप लोग ये जो काम करते हैं, बिक्री करते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, ये आप बता सकते हैं? इनको बहुत ऑब्जेक्शन है। क्या ये इसी को छोड़ देते हैं क्या? तो इसी की वजह से स्मेल आती है क्या? नहीं तो नहीं यार, दोनों वजह से। हाँ, उस तरफ के बहुत दुकानदार हमारे पास पहुंचे, तो हम आज आपको न्यूज़ 9 पर दिखाना चाहते हैं कि बदबू आने का कारण क्या है, बताइए आप। बदबू तो नहीं पहुंच कहूँगी। हाँ, मीट मार्केट में ऐसी कितनी दुकानें संचालित है ये इस मार्केट में? 15 दुकान है। 15 दुकानें हैं। तो जो डिस्पोजल होता है आपका, ये कहाँ फेंकते हैं आप, जो बच जाता है शेष? पीछे यार। कहाँ पे, कितनी दूर? बहुत दूर है। क्या नाम है आपका? तुलसी खटीक।